पति पत्नी गाड़ी के वो दो पहियों का नाम है जो साथ चलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं हर चीज़ में, हर काम में। जब पति को ज़रूरत होती है पत्नी की तो वो खड़ी होती है उसके पास, और जब पत्नी को ज़रूरत होती है पति की तो वो खड़ा होता है उसके साथ। यही मतलब है इस गाड़ी के दो पहियों का। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेके, और ये व्लॉग होने वाला है मेरे दिल के बहुत करीब। ये व्लॉग होने वाला है उन सारी महिलाओं के लिए जो घर पर तो काम करती ही करती हैं, साथ में बाहर भी काम करती हैं, उन सारी वर्किंग वुमेंस के लिए। वैसे तो जो ये टर्म बना है हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन, ये मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना वो भी वर्किंग ही होती है, और जो वर्किंग वुमेन होती है वो तो वर्किंग भी होती है और हाउस वाइफ भी होती है। तो मुझे तो ये टर्मिनोलॉजी ही समझ नहीं आती। खैर, ये मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं घर में खाना भी बनाती हूँ, मैं घर साफ़ भी रखती हूँ, मैं अपना कबर्ड भी मेंटेन रखती हूँ, मैं अपने कपड़े भी रेडी रखती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, मैं प्रेजेंटेबल भी रहती हूँ, मैं टूर्स पे भी जाती हूँ। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैं नहीं, ये उन सारी वर्किंग वुमेंस की तरफ से मैं बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे अचानक से मंजरी को क्या हुआ भाई, ये इतना भड़क रही है, वर्किंग वुमेंस, हाउस वाइफ ये सब क्या कर रही है। ये सब कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी अभी एक व्लॉग देखा है लप्पू और लप्पी का। वैसे तो वो दिखाना चाह रहे थे एक चुलबुली सी फाइट, लेकिन उस चुलबुली सी फाइट में मुझे चुलबुलापन तो कहीं भी नज़र नहीं आया। लप्पी सच बोलती ही दिखाई दी, लप्पी का वही एटीट्यूड, वही घमंड झलक रहा था, और उसकी जो शिकायतें हैं अपनी सासू माँ की और ये सारी चीज़ें, मतलब सच ही दिख रहा था। लेकिन लप्पू कोशिश कर रहा था कि वो उसकी बेइज्जती तो करे ही करे, वाईटी पे दुनिया के सामने दिखाए उसका असली रूप, जो मैं अपने पुराने व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ बहुत बार, कि वो अब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी के बाद वो जिस रूप में उभर के आया है, क्योंकि जनता और परिवार सब लोग लप्पी के साथ हैं, तो उन्हें इस तरह का एक कहते हैं ना टैक्टिक्स अपनाया है। ये मैं एक व्लॉग में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ आप लोगों को कि वो अब अपने व्लॉग में, हर एक व्लॉग में कहीं ना कहीं वो उसको प्यार ही प्यार में लपेट के जूता मारना, कहते हैं ना गीला करके जूता मारना, उस टाइप की हरकतें करता है लप्पू अपनी वाइफ के लिए। और यही उसने इस व्लॉग में भी किया है। जो टाइटल डाला है वो इंग्लिश में डाला है, बिट्टो जी के तरह से इंस्पायर होके, और उससे उनको आ भी गए हैं 41 के कुछ उनको व्यूज़ आ भी रहे हैं, गुड। बट जो वो दिखाना चाह रहे हैं, जो उनके मूर्ख सब्सक्राइबर्स तो वही देखेंगे जो वो दिखाना चाह रहे हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं, तो हम वो देखेंगे जो आपके अंदर है, जो सच है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, बट दिख रहा है, हम वो देखते हैं। ये महत्व है रिएक्शन चैनल का, और मेरे दिल के क्यों करीब है ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए आगे डिकोड करते हैं इनके पूरे व्लॉग को। तो ये जो है अपनी पत्नी से इंग्लिश में बात करते हैं, तो पहले तो उसे इस तरह से बेइज्जत करते हैं कि भाई तुझे इंग्लिश नहीं आती, तू इंग्लिश नहीं बोल पाती, और वो तो खैर उसकी इंग्लिश तो माशाअल्लाह, आई एम अ स्पीचलेस, ग्रेट। खैर छोड़ दीजिए, उससे ग्रामर और इंग्लिश की बात करना इज़ न्यूसेंस, और मैं कहना भी नहीं चाहती। जिसको इंग्लिश नहीं आती है कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स इट्स अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। मुझे जर्मन नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे संस्कृत नहीं आती, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। इट्स नॉट अबाउट एनी टाइप ऑफ डिग्निटी और प्राइड, जिस तरह का माहौल लप्पू क्रिएट करता है। खैर, तो जो लप्पू जब जा रहा था सिवान, तो उसने जो लड़ाई झगड़ा किया था कपड़ों को लेकर कि मेरे कपड़े नहीं मिलते हैं एंड ऑल दैट, तो उसने वापस आके कोशिश की है कि वो अपना वार्डरोब खुद ठीक से रखे और अपने कपड़ों को ठीक से जमाए, जिससे वो उसे ईजिली मिल सकें उसके कपड़े। तो इस एक्टिविटी में वो कपड़ों की दुकान खोल के बैठता है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, ये मैंने मंत्रा से मंगाया था, ये मैंने टीसो से मंगाया था, यही चल रहा था उसका। और उसी बीच में वो उठ के जाता है वेकअप कॉल देने अपनी वाइफ को कि उठो, नींद से उठो, तुम अभी भी नींद में हो, ये सब कुछ वो इंग्लिश में बोल रहा होता है। और तभी वो इंग्लिश में बोलता है गेटअप। गेटअप बोलते टाइम वो इतना स्पीड में बोलता है गेटअप कि लप्पी जी को लगता है कि वो बोल रहा है गेट आउट, तो वो बिल्कुल घबरा जाती है और वो कहती है क्या, और वो बिल्कुल लड़ने के मोड में आ जाती है कि क्या। तो मैडम जी वो गेट आउट नहीं गेट अप था, तो डोंट वरी, वो आपको गेट आउट नहीं कह रहा है। ये बात अलग है कि उसने आपको अपने कबर्ड में से ज़रूर गेट आउट कर दिया है। अगर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा गूगल पे,
सर्च कर लीजिएगा स्लीप डाइवर्स के बारे में। तो ये स्लीप डाइवर्स का तो मुझे नहीं पता, ये लोग कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, नहीं बोलना चाहिए इस बारे में, लेकिन इनका कबर्ड डाइवर्स तो ज़रूर हो गया है। तो लप्पू जी का कहना है कि भाई अपने कबर्ड अलग रखो और मेरा कबर्ड अलग कर दो, इस टाइप का कुछ है। तो दैट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके घरों में सबके कपड़े अलग होते हैं। हमारे यहाँ हमारे बच्चे के कपड़े का कबर्ड अलग है, मेरा कबर्ड अलग है, मेरे हस्बैंड का कबर्ड अलग है, मेरा अलमीरा अलग है जिसमें मेरी साड़ियाँ होती हैं, और मेरे हस्बैंड के अलमीरा अलग है जिसमें उनके कोट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन लप्पी जी उसमें नाराज़ हो जाती हैं और वो कहती हैं कि जो जो कपड़े इन्होंने निकाल के दिए हैं कि ये तुम्हारे हैं, इन्हें हटाओ यहाँ से, मैं उन्हें फेंक दूँगी। तो इसमें हर्ट होने की कोई बात नहीं है लप्पी, इसमें नॉर्मल चीज़ है भाई, आप अपना कबर्ड अलग रखिए। दूसरा, आप ये कहती हैं कि मैं एक हाउस वाइफ नहीं हूँ। मैं अगर हाउस वाइफ होती तो मैं ये सारे काम अच्छे से करती, लेकिन मैं एक वर्किंग लेडी हूँ गाइस। देखो मैं टीसो पे दिन भर लिंक पीपी करती रहती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ। अगर इतना ध्यान मैं अपनी सेहत का देती तो मैं बहुत तंदुरुस्त होती और मुझे पैडेड चीज़ें नहीं पहननी पड़ती। करेक्ट लप्पी जी, करेक्ट, वेरी ट्रू। आपने बिल्कुल सही कहा, आप दिन भर टीसो टीसो करती हैं और आप कुछ ध्यान नहीं देती हैं। सेहत तो सबसे पहले है आपकी, आपके हस्बैंड की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाउस वाइफ होती तो आप ये काम करती। देखिए एक बात समझिए, आप, आपके देवर जी, आपकी आपकी आपके हस्बैंड जी, आपकी सासू माँ, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे आपकी जो सो कॉल्ड ननंदिया है, ये सारे लोग एक चीज़ समझिए कि ये जो आप लोग कहते हैं ना कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो देवी जी और देवताओं जी आपके ख़ानदान के काम में भी छुट्टी होती है, काम में भी लीव मिलती है। सीएल होती है, ईएल होती है, ठीक है। ईएल मतलब अर्न लीव, सीएल मतलब कैजुअल लीव, मेडिकल लीव होती है। तो हर चीज़ के लिए लीव दी जाती है। तो अगर आप लोग अपना काम करते हैं तो जब आप बीमार होते हैं तो अपना काम छोड़ दीजिए। जब आपका अबॉर्शन हुआ है तो कुछ दिन ब्रेक ले लीजिए। आपका ऑपरेशन हुआ है वो भी ईएनटी से रिलेटेड, तो थोड़े दिन चुप बैठिए, मत बनाइए अपना व्लॉग। जबकि आपकी बहनियाँ वहाँ पे है, बना रही है, आपको दिखा रही है, तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि मैं जनता को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। तो हमें तो दिख ही रहा है, आपका अपडेट मिल रहा है। मत अपने थ्रोट को अभी परेशान करिए। तो आप लोग जो ये कहते हैं ना कि ये हमारा काम है, तो ये अगर काम है तो लीजिए, थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, इस काम से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इस कंट्रोवर्सी के बाद अगर आप 15 दिन, 20 दिन, मैं कहती हूँ 15 दिन, वैसे तो 1 महीना होना चाहिए, पर 15 दिन का ब्रेक लेके आपने जितना खर्चा पार्टीज़ करने में और चेन खरीदने में किया था, उतने में आप कहीं टूर कर लेते, हस्बैंड वाइफ जाते, कोई व्लॉग शूट नहीं करते। लेकिन आपका ध्यान तो हमेशा, मैं ये करूँगी तो व्लॉग अच्छा आएगा, मैं हेयर स्ट्रेटन करूँगी तो रील अच्छी बनेगी, मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी, पहाड़ों में जाऊँगी तो रील ऐसी बनेगी। आपकी दुनिया शुरू होती है लप्पी की दुनिया से और ख़त्म हो जाती है एक्सक्लूसिव पे। तो आप लोगों की दुनिया ही ये है, इसीलिए हम आपको टोकते हैं। छुट्टी काम से मिलती है, काम की एक टाइमिंग होती है। मेरा ऑफिस 10:30 से चालू होता है, 5 बजे ख़त्म होता है। मैं फील्ड में होती हूँ तो नाइट का काम होता है, पर फिर भी हम शाम को अपने शेल्टर में, अपने होटल में या गेस्ट हाउस में जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, अगले दिन फिर काम करते हैं और हम फिर रिटर्न भी आते हैं अपने घर जब हम फील्ड पे होते हैं। लेकिन हम डेली जब ऑफिस जाते हैं तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो आप लोग अपने काम की टाइमिंग क्यों नहीं रखते? अगर ये काम है तो एक टाइमिंग रखिए, एक शेड्यूल रखिए, एक छुट्टी रखिए। जब आप हेल्थ से प्रॉब्लम है या कोई भी घर में खुशी है या घर में दुख है, छुट्टी लीजिए। ये काम है ना आपका, काम में छुट्टी होती है, काम में टाइमिंग होती है। इन चीज़ों को समझिए। चलिए आगे देखते हैं। उस व्लॉग में ये होता है कि लप्पू जी बड़ा दुखी होके कहते हैं कि ये जीवन है, ज़िंदगी ऐसी है और मेरी ज़िंदगी तो सुपर डुपर है। सुपर डुपर ऐसे नहीं बोलते, सुपर डुपर है, उसी से समझ में आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो गई है लप्पू। बिना झंड के तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो गई है। अब तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो इसके साथ, है ना, परेशान हो गए हो, बेचारे मजबूर है। एक हम जब कॉलेज में थे ना तो हॉस्टल्स में एक बात लिखी रहती थी कि जो आपसे प्यार करता होगा वो आपके पास अपने आप वापस आ जाएगा, आपको उसे बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना बांधोगे वो आपसे दूर भागेगा, और जो प्यार करता होगा आप उसे खुला छोड़ दोगे, वो लौट के वापस आएगा। कुछ यही बात इन लोगों को देख के याद आती है। खैर आगे बात करते हैं। तो आगे बस ये कहना है कि लप्पी जी इस बात से भी नाराज़ है अपने पति से कि वो अपनी मम्मी को शिकायत करते हैं कि
लप्पी बिना धोए कपड़ों को रख देती है अलमीरा में। इस तरह की शिकायतें भी करते हैं लप्पू जी अपनी माँ से। एक तरफ तो वो व्लॉग में कहते हैं अकेला मत समझना लप्पी को, ऐसा वैसा जो चाहेगी लप्पी मैं वही करूँगा, जिसे बनाना चाहेगी, जिससे रिश्ता रखना चाहेगी उसी से रखूँगा, जो भी है लप्पी है मेरे लिए। दूसरा भाई कहता है लप्पी नहीं होती तो हम सड़क पे होते भाई। सब लोग लप्पी लप्पी करते हैं। और तीसरी तरफ देखते हैं तो लप्पी की शिकायतें हो रही हैं सासू माँ से, और ये सारी चीज़ें व्लॉग में आ गई हैं लप्पी। तो अब ये दिखावा वाला जीवन बंद करो, सच्चाई का जीवन जियो, सच में एक दूसरे को कंसर्न हो, एक दूसरे के साथ रहो, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करो। यूरोप जाओ, चाहे श्रीलंका जाओ, चाहे झुमरी तलैया जाओ, लेकिन साथ में रहो दिल से। थैंक यू, बाय बाय।